अगला जो ब्रिक का फॉर्म है वो है डबल कैंट ब्रिक। क्या है? डबल कैंट ब्रिक, सही है ना। अगला जो ब्रिक का फॉर्म है वो क्या है? डबल कैंट ब्रिक। और इसका यूज हम करते हैं ऑक्टागोनल पिलर में करते हैं। अगर कोई पिलर बन रहा है उसकी 8 भुजाएं हैं तो वहां पे जो है डबल कैंट ब्रिक का यूज करेंगे। ये ब्रिक भी सेम वैसे ही बनता है जैसे कि वहां पे केवल कैंट ब्रिक मैंने लिखा था, तो ऐसे ही बनता है जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ब्रिक हो गया और ये ब्रिक हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं। ये जो चौड़ाई है इसके हाफ हिस्से से और जो लंबाई है उसका जो है, मान लीजिए इधर से अगर देखेंगे तो 1/4 यहाँ पे होगा, वहां से ऐसे मिला करके और ये जो कोने वाला हिस्सा है इसको काट के निकाल देंगे और ठीक इधर से भी इसके चौड़ाई के बीच हिस्से से और इधर से 1/4 पे इसको ऐसे मिला करके और यहाँ से काट करके ये जो तिरछा वाला हिस्सा है इसको काट करके निकाल देंगे। तो अब जो ब्रिक बन जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? डबल कैंट ब्रिक। उसे हम डबल कैंट ब्रिक बोलेंगे और इसका यूज जो है ऑक्टागोनल पिलर में करेंगे। तो ये जो है डबल कैंट ब्रिक बन गई और इसका यूज हम ऑक्टागोनल पिलर में करेंगे। ये आर है, एम नहीं है। फिर इसके बाद से आती है क्वीन क्लोजर। अगला जो ब्रिक का फॉर्म होता है वो होता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है? इसको जो है क्या करते हैं कि चौड़ाई के बीच से पूरे लंबाई में ऐसे काट के 2 भागों में, मतलब कि चौड़ाई से 2 भागों में इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। चौड़ाई से 2 भागों में इसको बांट देते हैं तो जो ब्रिक बन जाती है उसे हम क्वीन क्लोजर कहते हैं। इसे 2 भागों में बांट दिया तो जो ब्रिक बचेगा, एक ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, तो इसे हम क्वीन क्लोजर कहते हैं। और इसका यूज जो है इंग्लिश बॉन्ड में करते हैं। जब हम इंग्लिश बॉन्ड जो हम ईंट की जोड़ाई करते हैं तो जो इंग्लिश वाला बॉन्ड उसमें होता है वहां पे जो है इसका यूज करते हैं क्वीन क्लोजर का। अगला है बेवेल्ड ब्रिक। बेवेल्ड ब्रिक क्या होता है कि इसके चौड़ाई के बीच से और लंबाई के इस वाले हिस्से पे मिला देते हैं और जो हिस्सा होता है उसे काट करके निकाल देते हैं, तो जो बचता है उसे हम बेवेल्ड ब्रिक कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज करते हैं जंक्शन पे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 दीवारें हैं और वो 90 डिग्री से कम एंगल पे, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जो है अगर मैं इधर को करूंगा तो ये जो है 90 डिग्री से कम हो रहा है। तो जब 2 दीवारें 90 डिग्री से कम एंगल पे मिलती हैं तो वहां पे जो है बेवेल्ड ब्रिक का जो है यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। अब है प्लिंथ ब्रिक। तो इस ब्रिक का यूज जो है, देखिए ये ब्रिक ऐसे होती है और इसका यूज हम प्लिंथ में करते हैं। यानी कि जो कुर्सी हम लोग बोलते हैं, जब घर बनता है तो वहां पे बोला जाता है गांव में कुर्सी, तो उस कुर्सी पे ही इस ब्रिक का हम यूज करते हैं। कुर्सी को इंग्लिश में प्लिंथ बोलते हैं, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब अगला है बुल नोज ब्रिक। बुल नोज ब्रिक, और इस ब्रिक का जो है यूज करते हैं हम खुला ड्रेन बनाने में। जो पानी निकलने के लिए अगर कोई रास्ता बनाना हो या नाली बनाना हो तो वहां पे जो है बुल नोज ब्रिक का हम यूज करेंगे, सही है। अब अगला आती है कोपिंग ब्रिक। कोपिंग ब्रिक जो है ऐसे कुछ होता है और ये जो है पैरापेट वाल में यूज किया जाता है। देखिए पैरापेट जो वाल होता है यानी कि पार्टीशन वाल, वो जो है 2 एरिया को अलग करने के लिए किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पैरापेट वाल पे, अब देखिए पैरापेट वाल तो केवल एरिया को अलग करने के लिए ही किया गया है, उस पे तो कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते। तो पैरापेट वाल ऐसे बना दिया जाता है। तो अगर उसके ऊपर ऐसी सिंपल ईंट है, जो एक स्टैंडर्ड ईंट होती है, ऐसे मान लीजिए कि ये ईंट है, तो अगर इस ईंट को जो ही वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो अगर बारिश होगा तो वो पानी कहाँ पड़ेगा? पूरी दीवार पे पड़ेगा और वो क्या होगा, पानी जो है बार बार दीवार पे पड़ेगा और उसके अंदर जाएगा तो जो है दीवार खराब हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए जो दीवार का सबसे ऊपरी सिरा होता है, खुला होता है, तो उसके ऊपर जो है कोपिंग ब्रिक का यूज करते हैं। अब देखिए इसका फेस ऐसे कुछ है,
तो जब वहां पे ये यूज होगा तो जब वर्षा पड़ेगी तो इसका जो पानी है वो दीवार पे न पड़ के दोनों तरफ जो है गिर के अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोपिंग ब्रिक का जो है यूज हम पैरापेट वाल में करते हैं। अब अगली ब्रिक है कॉर्निस ब्रिक। तो कॉर्निस ब्रिक जो है ऐसे कुछ होती है, हम गांव में आपने देखा होगा, ऐसे कुछ होती है और इसका यूज जो है आर्किटेक्चरल वर्क के मतलब आर्किटेक्चरल की दृष्टि से यूज किया जाता है, मतलब कि अच्छा बनाने के लिए, देखने में सुंदर हो इसलिए बनाया जाता है। आपने देखा होगा गांव में जो पहले क्या होता था, पहले जमाने में जो खिड़की हो गई, खिड़की से थोड़ा ऊपर से निकला होता था, या जब स्लैब बनती थी, छत बनता था, तो छत पे इतना आगे जो है निकला होता था, इतना आगे जो है पूरे छत पे जो है ऐसे ईंटें निकली होती थी। तो जो है अगर इस प्रकार की ईंट रहेगी तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इस वजह से जो है कॉर्निस ब्रिक का हम यूज करते हैं। तो ये कुछ फॉर्म थी ईंट की, ये हमने देखा और ईंट का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने पढ़ लिया।